नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। और जिन्होंने भी मोक्षदा एकादशी का पालन किया है उन सबकी जय। तो आज 6:30 के बाद पारायण का समय है। अपने अपने जो है सिटी के अनुसार जो है आप अपना पारायण कर लीजिएगा। 10:30 तक का समय है बेंगलोर के हिसाब से। तो हरे कृष्णा, एक बार फिर से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या। आज हम लोग लेंगे 27। ठीक है, तो 27 तक के श्लोक में हमारा जो है एक एक्रोनिम पूरा हो जाएगा। तो पहले हमारा कौन सा था, 1 से लेके 9 तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ शर्तें होती हैं अष्टांग योग में। ठीक है, एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि एक कुछ शर्तें होती हैं, है ना। अरुक्षु और जो है क्या था, अरुद्धा। हम्म जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरीके से हमें धीरे धीरे अगर वो शर्तें नहीं पालन करेंगे तो हम अष्टांग योग में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद जो हमारा दूसरा एक्रोनिम चला था उसमें हमने 10 वाले श्लोक से लेके और 27 तक, जो आज हमारा अंतिम श्लोक होगा इस एक्रोनिम का, है ना, इस सेक्शन का। तो इस खंड में जो है बताएंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं और अष्टांग योगी कैसे जो है समाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, या आज का श्लोक जो है 27, वो कहाँ तक का था कि समाधि की जो है अवस्था तक कैसे एक योगी अष्टांग योगी पहुंचता है, और उसी के साथ साथ भक्ति योग जो में है, जो भक्त हैं उनको क्या सीखने को मिलता है इस अष्टांग योग के अध्याय से, पर्टिकुलर इस सेक्शन से। ठीक है, उसके बाद 28 से लेके 32 तक में क्या जानेंगे कि किस तरीके से जब समाधि वाली वो स्थिति में पहुंचता है तो सुपर सोल, भगवान जो परमात्मा अंदर स्थित रहते हैं उस अष्टांग योगी के लिए, तो वो कैसे रियलाइजेशन करता है। तो यहाँ पे क्या सीखेंगे, 28 से लेके 32 तक में सुपर सोल रियलाइजेशन, है ना, थ्रू अष्टांग योगा। ठीक है, तो ये हमारा नया खंड भी आज से शुरू हो जाएगा। हम लोग 2 श्लोक लेंगे, एक 27 और एक 28। एक में से विराम हो रहा है और एक से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, चलिए श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 27। प्रशांत प्रशांतमसनं प्रशान्तमनसं हि एनं योगिनं मुखम् उत्तमम् उपेति शांतरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, जैसे कि मैंने बताया था ये सेक्शन क्या है, सिद्धि को प्राप्त करना। तो अब ये आ गई उसकी अवस्था जो सिद्धि को प्राप्त करता है ना। तो जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त होता है। इस तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर थोड़ी सी व्याख्या। तात्पर्य पढ़िए पंकज जी, कौन पढ़ेगा? कृष्ण सभी को धन्य प्रणाम। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है।
मद भक्ति लभते पराम। भगवत गीता 18:54 में कहा गया है, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई भ्रम रूप में नहीं रह सकता। सा वही मन कृष्ण पदार विंदयो। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तरीके से जो है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे गुणात्मक जो है अवस्था बताई जा रही है, गुणात्मक एकता बताई जा रही है, ठीक है। और इससे पहले जो है यहाँ पे क्या है कि चलिए मान लीजिए कि हम एक बार बार एक प्रश्न आता है मन में कि हमें इंद्रियों को निग्रह करना है, सभी चीजों को कंट्रोल में करना है, तो आप मुझे बताइए कि ये क्यों करना है, क्या मिलेगा। इंद्रिय निग्रह करना, इतना कठोर परिश्रम करना, अष्टांग योगी हो या भक्ति योगी हो, परिश्रम तो करना ही करना है, क्योंकि मन चंचल है, पिछले श्लोक में हमने जाना था, मेड़ बना के रखनी है। इंद्रियां जो है घास की तरफ जाती हैं, भौतिक जो है विषयों की तरफ जाती हैं, तो कैसे उनको क्या मिलेगा, क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं। माता जी, इसका है कि मन को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है मन स्थिर नहीं होगा। ठीक है। और जो है जब मन स्थिर होने के बाद ही हम जो हमारा लक्ष्य है यानी भगवान कृष्ण की सेवा में, हम्म, तभी हम उसमें लग सकेंगे। हरे ठीक कृष्ण। है। यस सुमन माता जी। हमें जो हमारी भौतिक इच्छाएं उनसे ऊपर उठ के जाना है, और उसके लिए भक्ति के लिए इट इज नेसेसिटी दैट यू आर cleaning yourself from material aspects and moving through life onto a direction which is taking you towards God. बट ठीक है, तो अपने आप को शुद्ध करना है इसलिए हम करते हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग को अपना कंट्रोल करना ही चाहिए। तो क्यों कंट्रोल करना चाहिए, मेरा प्रश्न है, दिव्य क्यों ये मन माता जी, को। कि हमें दिव्य सुख की प्राप्ति चाहिए तो हमें मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। करेक्ट। You have to overlook your desires. ओके। तो डिजायर, हाँ वो भी हमें ओवरलुक करना चाहिए, और हम जब ये प्रयास करते हैं तो उससे हमें प्राप्त क्या हो रहा है उसके लिए देखिए, जब हम लोग भगवत गीता, अभी हम लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं भगवत गीता से तो लोगों को क्या अप्रोच करते हैं, यही बोलते हैं ना कि आपको हर प्रश्न का आंसर मिलेगा इसमें, करेक्ट, और आपको जो है सुख मिलेगा, शांति सूत्र इसमें दिया गया है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो भगवत गीता पढ़ने से हमारी स्थिति चेंज हो जाती है, मन की स्थिति चेंज हो जाती है, अंदर की स्थिति चेंज हो जाती है, बाहर की स्थिति वैसे ही रहती है, पर हम स्वयं बदलने लगते हैं। क्यों बदलने लगते हैं, क्या प्राप्त होता है हमको, हमको Spiritual enlightenment. Spiritual enlightenment. एनलाइटमेंट जब आता है तो हमको अंदर से क्या मिलता है, सुख मिलता है। तो यहाँ पे पहला शब्द क्या आया, कौन सा शब्द आया इसमें, प्रशांत मनसम, जिसका मन भगवान के चरणों में स्थित होता है, ठीक है, उसको क्या है, निश्चय ही रूप से उसको क्या मिलता है, सुसुखम, सुख मिलता है, और कौन सा, उत्तमम, उत्तम कोटि का सुख प्राप्त होता है, इसीलिए इतना प्रयास करना पड़ता है। एक अष्टांग योगी अगर आप उसको जाएं और उसको बोले आपको क्या मिलता है, अकेले में बैठ के आप ये योग साधना करते हो, तो कहते हैं ये अंदर की चीज है, हम आपको कैसे बताएं कि मुझे कितना सुख सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद का मिलता है। और ऐसे ही भक्त का क्या है, जब भगवान के चरणों में आ जाता है तो उसको सुख मिलता है, करेक्ट। तो ये आ गई स्टेज, तो ये यहाँ पे हमारा सेक्शन विराम होता है। एक अष्टांग योगी या भक्त प्रयास करता है, कुछ शर्तों को फॉलो करता है, प्रत्याहार को फॉलो करता है, डूज एंड डोंट्स को करता है, और उसके बाद किस स्टेज पे पहुंचता है, समाधि की स्टेज पे। क्यों पहुंचता है, वहां पे पहुंचने के बाद उसको वो आनंद मिलता है, प्रसन्न होता है, वो उत्तम सुख उसको प्राप्त होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है, कौन सा है, गुणात्मक एकता, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। सुना है भगवद गीता का इतना फेमस श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षती, करेक्ट। तो ये ब्रह्मभूत की अवस्था क्या है, तो ब्रह्मभूत की अवस्था पे हम थोड़ा सा विचार करेंगे। ये जो अवस्था जब लेता है कोई, समाधि की स्थिति होता है, तो उसको पता चलता है अपनी स्थिति के बारे में, ब्रह्मभूत और सुपर सोल से उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। कि हम इसीलिए तो बोले जाते हैं कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। अरे हैं तो फिर भगवान जैसी
अच्छी स्थिति में रहना चाहिए हमको, पर हम रह ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम कल्मश में ही लगे रहते हैं। हम जैसे इस धराधाम पे आते हैं तो 3 गुणों के बंधन से बंध जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। पर जैसे ही कोई साधु पुरुष के संसर्ग में आते हैं, जैसे ही शास्त्र के संसर्ग में आते हैं, वैसे ही हमें पता चलता है कि हम ये नहीं हैं, हम कुछ और हैं, पर हम किसी और के इसमें आ गए, आवरण में आ गए। तब धीरे 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 फिर क्या होता है, शनै शनै हमारा मन शुद्ध होने लगता है। और जब शुद्ध होने लगता है तब हमको आता है परम आनंद। अब हम 5:30 बजे सोते नहीं है रजाइयों को ओढ़ के, हम जो है क्या करते हैं, सुबह उठ के मंगला आरती में भगवत गीता पढ़ते हैं। ये क्या है? ये सुख ही तो है। आप लोगों को अगर आनंद ना मिले तो आप लोग यहाँ पे आएंगे क्या पढ़ने के लिए? नहीं ना। मिल रहा है ना, इसीलिए तो आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से तो कौन से हैं गुणात्मक एकता, उस पर आप ध्यान लीजिए, लिख सकते हैं ये बहुत। तो 8 गुण जो है होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। तो कौन कौन सी होती है, और अपने से हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्या वाकई में हमारे अंदर ये गुण आ गए कि नहीं आ गए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ये अनुभव करते हैं, हम और आप लोग भी देखिए, सब लोग, हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं किसी ना किसी जो है एक जिसको बोलते हैं परसेंट, कुछ परसेंट तो हमारे अंदर भी वो चीज महसूस होती है, कभी कभी होती है। सबसे पहले कौन सा है? आई एम सिनलेस। कौन? आई एम सिनलेस, मैं कौन हूं? पाप रहित हूं। कौन? आत्मा या शरीर? आत्मा। तो हमें ये पता चलने लगता है कि हम सिनलेस हैं, हम कोई भी पाप कृत्य नहीं करते हैं। जिस बॉडी में आते हैं उस बॉडी से पाप कृत्य हो जाते हैं, तो ये अनुभूति उसको होने लगती है। दूसरा क्या होता है? एजलेस। सिनलेस हूँ, एजलेस भी, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है, है प्लास्टिक सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है इसकी कोई उम्र जो है घटती नहीं है, ये जैसी है वैसी ही रहती है। तो वो हमेशा उस चीज को विचार करके प्रसन्न रहता है, बाहरी आवरण से दूर होने लगता है ना। तो आयु क्षीण नहीं होती हमारी, है ना। उसके बाद फिर क्या है? डेथलेस, मैं मरता नहीं हूं कभी भी। ये विचार जब आने लगता है तो दूसरों की मृत्यु हो या अपनी मृत्यु से भय नहीं होता, जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था, भय रहित हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मभूत की अवस्था में आता है। तो डेथलेस हूं मैं, है ना, मैं जो है मृत्यु रहित हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। और उसके बाद क्या है कि मुझे, मैं भूख प्यास से परे हूँ, हंगर और थ्रस्ट, इस सब से मैं परे हूँ। मुझे ना भूख लगती ना प्यास लगती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा है बताइए? जब हम भगवान में स्थित होते हैं ना, हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है। कल एकादशी चल रही थी ना, एकादशी करते हैं ना, तो हम लोग निर्जला एकादशी भी कर लेते हैं, हम लोग बिना भोजन के भी रह लेते हैं। ये धीरे धीरे हमारी अवस्था बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे और बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे चीजें खत्म होती चली जाएंगी, है ना। छोटा बच्चा होता है तो उसको कई सारे पकवान बना के देने पड़ते हैं, एकादशी है चलो रख लो। फिर धीरे धीरे जब हम और ऊपर होते हैं फिर हमें लगता है नहीं, एक टाइम खाना बहुत है। फिर उसके बाद नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है, अब हम एक निर्जला एकादशी भी कर सकते हैं। नहीं, जब तक हम अपना भगवत गीता का पूरा नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। कि क्या है, ये अवस्था हमारी बढ़ रही है, हम अपनी स्थिति में पहुंच रहे हैं, हमारे अंदर वो शक्ति, भगवान हमको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और हम अपनी स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद क्या है कि मुझे जो है, मेरी आज्ञा के बिना मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जब तक मैं स्वयं को ये जो है परमिट ना करूं किसी को, तब तक मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ये अवस्था, कोई भी हमको किसी भी तरीके से, है ना, मात्रा स्पर्शेषु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, तो उनको पता रहता है कि ये सब क्या है, ये मौसम की तरह से है, जो दुख आते हैं सुख आते हैं, इससे मुझे कोई प्रभावित नहीं करता। उसके बाद क्या है? सत्य संकल्प। सत्य संकल्प में क्या है कि अपनी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकता हूँ, मैं डिजायरों को अपनी पूरी कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मुझे कौन सी डिजायर को पूरा करना है। ये मेरे अंदर शक्ति है। कैसे? क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ, और जो भी हम सोचते हैं, भगवान का जप करते हैं, तो वो सारी की सारी इच्छाएं भगवान की उससे हो जाती है। अच्छा, ये अष्टांग योगी क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर लेते हैं? योग सिद्धि में जब आते हैं अवस्था में, तो वो अपनी उम्र को बढ़ा लेते हैं। पता है ना, वो अपनी उम्र का जो लाइफ स्पेन होता है वो उसको बढ़ा लेते हैं। तो सोचिए, ये भी उनके अंदर क्या है, ये जो है उनके अंदर एक गुण डेवलप हो जाता है। और उसके बाद क्या है? सत्य कामा रहते हैं, वो सत्य संकल्प रहते हैं, और उसके बाद लास्ट में प्रसन्नात्मा, ब्लिसफुल हमेशा रहते हैं। तो क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। तो इस तरीके से ब्रह्मभूत की अवस्था को वो प्राप्त
कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं गुणात्मक एकता। यानी कि ये सारी क्वालिटी किसमें है? किसमें ये सारी क्वालिटी? भगवान में है। भगवान एजलेस है, भगवान डेथलेस है, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये सारी चीज इस जीव में भी आ जाती है, जो भगवान का नित्य दास है, यो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। और ये कैसे करता है? वो अष्टांग योग की जो है सहायता से करता है। अपनी साधना को परिपक्व करके वो इस अवस्था पे पहुंच जाता है ना। आप देखिए, कोई महाराज हो, किसी का भी उदाहरण ले लो, शिला प्रभुपाद का उदाहरण ले लो, कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ भगवान के जो है कार्य करते रहते हैं और उसमें वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, तो हम अपना जो है मस्तिष्क को, अपने मन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं और उसको जो है भगवान में लगा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, आत्म साक्षात्कार, ठीक है। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद लास्ट की लाइन में भी क्या बोल रहे हैं? सबसे अच्छा ये देखा आपने तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने फिर से कोट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, शिला प्रभुपाद को बहुत फेवरेट है। सवे मनहा कृष्णा पदार विंध्यो, ये हमारा नवे स्कंद का जो श्लोक है, जो 18, 19, 20, ये शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट करके कोट किया है। यहाँ पे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावना भावित में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। उसी को कहते हैं ब्रह्मभूत जो है अवस्था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 28वें पे। तो 28वें पे क्या है? यहाँ से हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है। कौन बताएगा? अभी मैंने रिपीट किया था। 28 वाला सेक्शन में क्या शुरू हो रहा है? सुपर सोल रियलाइजेशन। यस। अब आ जाते हैं, जब ये अवस्था आती है तो किस तरीके से वो व्यक्ति जो साधना कर रहा है भक्ति में, भक्ति योग में, या फिर वो अष्टांग योग में जो कर रहा है, उसको किस तरीके से रियलाइजेशन शुरू होता है। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। इसको बोलते हैं परफेक्शन की स्टेज। उससे पहले वाली परफेक्शन की स्टेज नहीं थी, वो पहुंच रहा था धीरे धीरे, उस पर पहुंचते ये वाली जो आती है 28 से जो शुरू होगी, जब उसको रियलाइजेशन शुरू होता है तो ये परफेक्शन की स्टेज में वो पहुंचने लगता है, ठीक है। आ जाइए, श्लोक संख्या 28। युज्जन युज्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्रुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर अंत आत्मा संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास करता रहता है, उसमें लगा रहता है, तो फिर वो अंतर संयमी हो जाता है। अंतर संयमी मतलब ये सारे जो 8 गुण जो बताए थे, वो सारे गुण उसमें आ जाते हैं और समस्त भौतिक कल्मश से वो दूर हो जाता है। और उसके बाद फिर वो क्या है, मुक्त हो जाता है और तभी वो जो है प्रेमा भक्ति का परम आनंद प्राप्त करता है। यस, सुमन माता जी पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन। तात्पर्य आत्म तात्पर्य शिला प्रभुपाद कीजिए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव जो आत्मा है, भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। भ्रम के साथ ये दिव्य सनिथय ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। हरे कृष्ण। यस, सानिध्य में ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। संस्पर्श मतलब क्या है? हमने पहले भी एक श्लोक का पढ़ा था, कौन सा था वो, कि अगर हम जैसे ही भौतिक इंद्रियों के संस्पर्श में आ जाते हैं ना, है ना, तो क्या होता है, हम डाउन हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोले अगर हम भगवान के संस्पर्श में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम सारे कल्मशों से दूर हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म संस्पर्श है। वो क्या था? वो इंद्रिय संस्पर्श था, पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आत्म साक्षात का अर्थ है भगवान के संबंध में अपने स्वाभाविक स्थिति को जानना, जो हम लोगों ने भी इसको पढ़ा था। तो ब्रह्म संस्पर्श का मतलब क्या है? भगवान के सानिध्य में रहकर, है ना। और उसके बाद जब भगवान कहते तो कहते अत्यंतम सुखम अश्नुते, मतलब सर्वोच्च सुख उसको प्राप्त होता है। और ये क्या है? ये बाहर का नहीं, ये अंदर का सुख होता है, जो उसको खुद उसको अनुभूति होती है। तो अब कैसे होता है ये? चित्त शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ये सब चीजें शुद्ध हो जाती हैं। और ये कैसे? अब अच्छा मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि हम अगर ये रियलाइजेशन करें
कि कैसे हमको संस्पर्श होगा भगवान का, कैसे होगा भगवान का संस्पर्श? प्रैक्टिस से हम जब ये रोजाना जैसे भगवत गीता में आ रहे हैं, गुड एसोसिएशन में बैठ रहे हैं, हम हमारे जो संस्कार पहले थे उसको हम शुद्ध करते जा रहे हैं। जो हमारे मन में और बुद्धि में अज्ञान था उसको एक रास्ता मिलता जा रहा है, जिस से आप अपने अंदर की शुद्धि करते जा रहे हो। ठीक है। So this is making you towards a path which is taking you towards God. You're realizing yourself what is good, what is not good, and how you can patience भी आनी शुरू हो जाती है एक तरह से। जो टॉलरेंस है, जो अम, अ, वो भी आ जाती है। हाँ, अंदर अंदर की जैसे एंगर और उसको कंट्रोल करना आना शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। और there is a sense of calmness that develops inside you. तो ये जो माता जी ने बताया, ये सारे लक्षण जो हम लोग, जो प्रैक्टिस की स्टेज थी, तो वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है और ये सब चीजें अनुभूति हो जाती हैं। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक शब्द आ रहा है, वो कह रहे हैं संस्पर्श। संस्पर्श का मतलब है किसी के टच में आने से आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी कोई ऐसी स्टोरी सुनते हैं, कोई रियलाइजेशन सुनते हैं, तो एकदम से हमारे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। एकदम से हमारे आंखों में पानी आने लगता है, एकदम से हमें बहुत प्रसन्नता शुरू हो जाती है। ये क्या है, संस्पर्श में आना। अब ये अनुभूति तब होगी। एक महाराज का मैं लेक्चर सुन रही थी, काफी टाइम पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कि जब आप डेली डीटी वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते करते भगवान को जब आरती कर रहे हैं, आरती जो भगवान की जब पूजा की जाती है, उसमें से जो पेरिफेरेलिया जो भी होते हैं, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, दीपक दिखाना, उसमें भगवान को जो है कपड़ा ऑफर करना, भगवान को इत्र ऑफर करना, भगवान को पुष्प ऑफर करना, जल ऑफर करना, ये सारी चीजों में आरती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो दिया होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा जो अष्टांग योग में जो ध्यान लगाते हैं, हम अपनी जो अर्चे विग्रह करते हैं, जब अर्चे विग्रहों की जब आरती करते हैं, अर्चना करते हैं, वो भी हमारे बहुत ध्यान की एक जो है पद्धति है। जब हम भगवान की आरती करते हैं, घुमाते हैं, तो भगवान के देखते हैं, उनकी लोटस फीट को देखते हैं उस आरती के द्वारा। उसके बाद फिर उनकी नाभि को देखते हैं, जंघाओं को देखते हैं, फिर उनके जो है वक्षस्थल को देखते हैं, फिर उनके मुखारबिंद को देखते हैं। करेक्ट। और बोलते हैं कि जब कोई आरती करता है और उसके बाद वो उस पे लिप्त रहता है भगवान में, तो उसको एक अलग सी अनुभूति होती है। उसको लगता है आज मेरे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आज भगवान ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है, ये रियलाइजेशन है, संस्पर्श है तो वो विग्रह ही सामने है, पर वो इतना अटैच हो गया है कि उसके बाद वो रेसिप्रोकेशन समझने लगता है, महसूस करने लगता है, भगवान की खुशबू उसको आने लगती है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये उसके सानिध्य में पहुंचना, भगवान के क्लोज हो Contact. जाना, कांटेक्ट में आने लगता है धीरे धीरे। ये होती है परम अवस्था। इसमें वो भगवान का क्या करता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि परमात्मा रियलाइजेशन होता है, भगवान का रियलाइजेशन शुरू होने लगता है ना। सुपर सोल का उसको रियलाइजेशन शुरू होने लगता है। वो अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, परफेक्शन की अवस्था है। तो इस तरीके से अब ये क्या होता है हमारे जीवन में, क्या है, भगवत गीता है। आप बताइए, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने कल जो एक्टिविटी की थी, ये कोई साधारण चीज नहीं थी। हम लोगों ने जैसे रैंडमली श्लोक खोला, और आप देखिएगा कभी भी, जैसे आप कभी अगर स्ट्रेस में हो या कभी आपको कुछ समाधान नहीं मिल रहा हो, तो आप भगवत गीता से पूछ सकते हैं। भगवान स्वयं साक्षात भावे विराजमान रहते हैं, खोलेंगे और आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। या कभी कभी आप मंदिर जाते, कोई लेक्चर चल रहा होता है, आपको लगता है अरे ये लेक्चर तो मेरे ऊपर ही है, मेरे मन में ये कुछ डाउट्स थे और ये हुआ। होता है किसी के साथ हम्म, होता है ऐसा? बिल्कुल। होता है ना। Yes. ये क्या है, ये संस्पर्श है। आपके मन में भगवान है, परमात्मा है, और वो सामने आपका आंसर किसी और के द्वारा से दे रहे हैं, है ना। तो ये रियलाइजेशन धीरे धीरे शुरू होने लगती है। जब जब आप ध्यान से क्या करते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, जब आप भगवान की जप माला करते हैं। कभी बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छे से माला कर लेते हैं, एक माला दो माला बहुत अच्छे से करते हैं, तुरंत आपको रियलाइजेशन शुरू हो जाता है कि आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छे से हमने आरती की, आज हमने बहुत अच्छे से एक भजन गाया, और हमारा अंदर से जो है, हमारा जो है हृदय एकदम से भगवान से अटैच हो गया। कोई कोई भजन सुन के हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्ट होने लगते हैं। थोड़ा सा आता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कोई श्लोका ऐसा आता है जिसको सुन के हमें लगता है कि भगवान हमारी स्थिति ऐसी है, हम कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे। तो वो धीरे 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 हर एक चीज में आनंद आता है। और ये क्या है, शास्त्र हो गया आपका, आपका आचरण हो गया, आपके आचरण में दिखने लगे।
आप भगवान के बिना रह ही नहीं सकते। आप पूरी दुनिया को छोड़ देंगे, भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान की चीजों को नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से। और क्या है, आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। उत्साह कैसे? जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे किसी माता जी को जपा करने में आप, अच्छा मुझे आप लोग बताइए, कौन से भगवान की कौन सी एक्टिविटीज में आपको बहुत आनंद आता है, जो किसी भी आनंद से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते? बताइए एक एक करके। तो हमको ये रियलाइजेशन होगा कि हाँ, हमें भी कहीं ना कहीं हम भगवान से संसर्ग में आते हैं। बताइए। दामोदर अष्टकम पढ़ने के टाइम में, दामोदर लीला सुनने के टाइम में, you actually start living that life. You want to be part of that life. यस, ये चीज से मैं बहुत बिल्कुल सहमत हूँ माता जी की। दामोदर अष्टकम जब हमारा कार्तिक मास होता है, तो जैसे एक बार सुषमा माता जी बोल रही थी कि मेरा मन ही नहीं करता कि हम कार्तिक मास विराम करें और हम भगवान दामोदर अष्टकम बंद करें। तो ये हमारा संपर्क में आते हैं, दामोदर भगवान से हम संपर्क में आ जाते हैं। और कुछ? यस। भगवान की लीलाएं सुनना बहुत ही अच्छा लगता है कि हम उसी में इन्वॉल्व हो गए। वेरी नाइस। और कुछ? बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा। I can only share my own realization कि आप लोग के संपर्क में आने से पहले लाइफ बहुत डिफरेंट थी, और अभी ये लाइफ में आकर के योर थॉट प्रोसेस, योर एटीट्यूड, your communication with people, चेंज हो। and your like earlier between wish and want, what is your want and what is your wish? I would say मेरे तो हर चीज में want ही था, हर चीज में wish ही था, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। अभी अभी चेंज। क्या है, I think do you need it? हाँ हाँ, यस। Do you need it? एक If you पोर्शन। don't need it, you don't want it, you don't wish for it. So there's that question of need has come in now. If you don't need it, why even indulging into it? There's just forget it. तो सुमन माता जी ने बोला एसोसिएशन, भक्तों के एसोसिएशन में आने से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो हमें ये चीज महसूस करनी चाहिए कि भक्तों का संग परमात्मा का ही संग है। भक्तों का संग, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रभु जी माता जी। प्रभु जी मतलब हम आपके हृदय में जो भगवान है उसको नमस्कार करते हैं। तो वो बोला, सुमित प्रभु ने बोला नरसिम्हा आरती गाते हैं तो हमको एक अलग सी अनुभूति होती है। वेरी नाइस। और कुछ? किसी और का कुछ रियलाइजेशन? ऐसी कौन सी चीज है जो आप करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ही हमारे टच करती है, हमको बहुत खुशी देती है? माता जी जब भी कृष्ण भगवान की कोई भी रूप की फोटो देखते हैं ना, तो मतलब हम्म। चुपचाप से घूम रहे, जैसे फोटो देखेंगे तो अंदर एकदम से खुशी हो जाती है, नाइस। मन खुश हो जाता है। अच्छा, ये बात कभी बहुत भी अच्छी माता हमने जी ने कहीं बताई। भी। जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो जैसे मैं पहले शिव जी को, मतलब शिव जी को तो आज भी बहुत मानती हूँ, वो मेरे शुरू से इष्ट रहे हैं। तो मैं जब भी कहीं जाती थी तो कहीं पे भी अगर मुझे शिव जी की बस दिख जाए तो बस इतना खुश हो जाती थी, अरे शिव जी के दर्शन हो गए। अभी क्या हो गया, अभी जैसे कहीं पे भी जाते हैं, दर्शन कितने भी मंदिर दिख जाए, जैसे ही कृष्ण भगवान को कोई मंदिर, अरे हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वो एक अनुभूति होती है। वेरी नाइस। ये कनेक्शन है हमारा भगवान से कि हमें रैंडमली एकदम दिखे और हमें खुशी हो गई। अब जैसे और लोग, और कोई इसको शेयर करना चाहता है? महाप्रसाद क्या है? महाप्रसादम मिलने हरी बोल। यस। तो महाप्रसादम मिलने पे बहुत खुश आते हैं हम लोग। जो है किसी हमारे महाराज का उच्चिष्ट मिलता है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाप्रसाद मिल जाए, कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें लगता है अरे चलो बिना ऑनियन गार्लिक खाए, पर अगर प्रसाद मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम संकल्पित हैं कि हम भगवान का प्रसाद ही खाएंगे। बहुत अच्छा। दूसरा क्या है, अभी क्या चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना। मैं अपनी बताती हूँ कि सारी चीजें करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने लिया, सब लोगों ने बुक्स ली, वो बात अलग है। पर जब मैं भगवत गीता किसी एक पर्सन को भी अगर देती हूँ, मुझे वो जो आनंद मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी आनंद से कंपेयर नहीं कर सकती मैं। और मैं वेट करती हूँ कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा और मैं किसी ना किसी को बुक दूंगी। मुझे सबसे अच्छी सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन लगती, भगवत गीता, किसी को भगवान के बारे में बोलना। और मेरा हृदय इससे बहुत, मुझे लगता है इतना क्लीन होता है, और मैं भगवान से बहुत निकट पहुंचती हूँ। जो भगवान ने बोला है 18 चैप्टर में, और जब हम ये करते हैं, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, तो मुझे वाकई में लगता है कि मैं बहुत भगवान के निकट हूँ। और भगवान को उसी समय बोलती हूँ, थैंक यू भगवान, आपने आज जो है ये सैंक्शन कर दिया कि मैं किसी को भगवत गीता दे पाई। अब वो पढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ पाएगा। तो ये सबका अपना अपना एक कनेक्शन है, संस्पर्श जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आया ना संस्पर्श जा।
तो हम कहीं ना कहीं, चाहे जपा हो, चाहे शास्त्र पढ़ना हो, शास्त्र बांटना हो, ये क्लास करना, सुमन माता जी हमेशा कहती है संडे को हम मिस करते हैं ये क्लास भी क्या है, भगवान के संसर्ग में हम आते हैं, तो हमारा कोई ना कोई एक चीज होगी ऐसी जिससे हम भगवान के संसर्ग में आते हैं, और हमें उसको आभास करना चाहिए कि हाँ, ये वाकई में हमको अंदर से आनंदित देता है, परम आनंद प्रदान करता है। तो यही यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये सीरीज चलेगा, ऐसे ऐसे हम आगे आगे जानते जाएंगे कि कैसे जो परम सिद्ध लोग होते हैं उनको किस तरीके से परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, सुपर सोल का रियलाइजेशन होता है। तो कल भी हम कोशिश करेंगे 2 श्लोक लेने की, अगर परमिट होता है तो, नहीं तो एक ही ले पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत जय वाणी भगवत गीता जी की जय। जय। थैंक हरे यू सो कृष्ण। मच। हरे कृष्णा। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।